लालच और भय से परे व्यवहारिक वित्त और निवेश के मनोविज्ञान को समझना, बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर, भावनाओं के गहरे रंग। हर्ष शेफरिन की किताब बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल फाइनेंस एंड द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग सिर्फ शेयर बाजार के आंकड़ों और सिद्धांतों की बात नहीं करती। ये उस धड़कते हुए दिल, उस बेचैन मन की कहानी है जो हर निवेशक के सीने में होता है जब वो अपनी मेहनत के पैसे को जोखिम में डालता है। ये किताब बताती है कि कैसे वित्तीय दुनिया, जिसे अक्सर तर्क और विश्लेषण का गढ़ माना जाता है, वास्तव में गहरी मानवीय भावनाओं और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का एक जटिल जाल है। पारंपरिक वित्त ने हमें सिखाया कि बाजार कुशल है और हम तर्कसंगत प्राणी हैं, लेकिन शेफरिन हमें आईना दिखाते हैं। माइनस एक ऐसा आईना जिसमें हमें लालच और भय के अलावा आशा, पछतावा, घबराहट, उत्साह और यहाँ तक कि ईर्ष्या जैसे कई अन्य शक्तिशाली भावनात्मक रंग दिखाई देते हैं, जो हमारे निर्णयों को अनजाने में ही रंग देते हैं। बाजार का दिल और भावनाओं का ज्वार। सोचिए, जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर चढ़ता है, क्या वो सिर्फ संख्याओं का खेल है? नहीं। उस समय निवेशकों के भीतर एक रोमांच, एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है। ये मौका छूट न जाए। मन में ये विचार बिजली की तरह कौंधता है। लालच की मीठी फुसफुसाहट सुनाई देती है, और खरीदो, यह आसमान छूने वाला है। यही वो क्षण होता है जब अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अपनी जड़ें जमाता है। जब हम देखते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, तो सीना चौड़ा हो जाता है। हमें लगने लगता है जैसे हम बाजार के जादूगर हैं, हमारी हर चाल सही है। यह आत्म आरोपण, सेल्फ एट्रीब्यूशन बायस का नशा है, जो हमें हमारी सफलताओं का श्रेय हमारी अजेय बुद्धिमत्ता को देने पर मजबूर करता है, और हमारी असफलताओं को बाजार की क्रूरता या किस्मत की बेरुखी कहकर टाल देता है। इस नशे में हम और भी बड़े जोखिम लेने को तैयार हो जाते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। हमें लगता है कि हम भविष्य को पढ़ सकते हैं, जबकि वास्तव में हम अपनी भावनाओं के प्रवाह में बह रहे होते हैं। इसके विपरीत, जब बाजार में गिरावट आती है, तो माहौल रातों रात बदल जाता है। जहां उत्साह था, वहां घबराहट और डर का साया मंडराने लगता है। हर गिरता हुआ पॉइंट दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। ये और कितना गिरेगा? क्या मेरा सारा पैसा डूब जाएगा? ये चिंताएं रातों की नींद हराम कर देती हैं। भय, फियर, एक शक्तिशाली शक्ति है जो तर्क को पीछे धकेल देती है। इस डर के मारे निवेशक अक्सर वही करते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, आतंक में बेचना, पैनिक सेलिंग। जब कीमतें सबसे नीचे होती हैं, जब धैर्य रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब डर उन्हें सब कुछ बेचकर नुकसान बुक करने पर मजबूर कर देता है। उस समय उन्हें सिर्फ इस दर्दनाक गिरावट से मुक्ति चाहिए होती है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। ये हानि से बचने, लॉस अवर्शन की तीव्र भावना है, जो हमें लाभ की खुशी की तुलना में नुकसान के दर्द को कई गुना अधिक महसूस कराती है। एक छोटा सा नुकसान भी आत्मा पर गहरा घाव छोड़ जाता है। पछतावे का बोझ और उम्मीदों का जाल। निवेश की दुनिया में पछतावा, रिग्रेट, एक ऐसा बोझ है जिसे हर निवेशक कभी न कभी महसूस करता है। काश मैंने उसे बेच दिया होता जब वो ऊंचा था, या काश मैंने उसे तब खरीदा होता जब वो नीचे था। ये भावनाएं हमें कचोटती रहती हैं। पछतावे से बचने की इच्छा, रिग्रेट एवर्शन, हमारे निर्णयों को अजीब तरीके से प्रभावित करती है। हम अक्सर नुकसान वाले स्टॉक को बेचने में झिझकते हैं, इस दर्द से बचने के लिए कि हमने एक खराब निवेश किया था और अब उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हम उस उम्मीद की पतली डोर को पकड़े रहते हैं कि शायद कीमत वापस आ जाए और हमें उस पछतावे का सामना न करना पड़े। इसे डिस्पोजिशन इफेक्ट कहते हैं। लाभ वाले शेयरों को जल्दी बेच देना ताकि मुनाफा हाथ से निकल जाने का पछतावा न हो, और नुकसान वाले शेयरों को पकड़े रहना नुकसान बुक करने के पछतावे से बचने के लिए। ये भावनात्मक जाल हमें तर्कसंगत वित्तीय निर्णय लेने से रोकता है। प्रतिनिधित्व पूर्वाग्रह, रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस भी भावनाओं से जुड़ा है। जब कोई स्टॉक या फंड मैनेजर हाल ही में बहुत सफल रहा हो, तो हमें उसमें एक चमक दिखाई देती है। हम उस सफलता को भविष्य का संकेत मान लेते हैं, भले ही कोई ठोस कारण न हो। यह हॉट हैंड्स का मोह है, एक भावनात्मक झुकाव जो हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि जिसने कल अच्छा किया, वो आज भी अच्छा करेगा। यह भावना हमें तर्कसंगत विश्लेषण के बजाय कहानियों और रुझानों पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है। उपलब्धता पूर्वाग्रह, अवेलेबिलिटी बायस भी भावनाओं को हवा देता है। मीडिया में सनसनीखेज सुर्खियां, जैसे किसी स्टॉक का आसमान छूना या किसी कंपनी का दिवालिया होना, हमारी भावनाओं को तुरंत ट्रिगर करती हैं। हमें लगता है कि ये घटनाएं बहुत आम हैं, क्योंकि वे हमारी याददाश्त में ताजा और ज्वलंत हैं। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया हमें उन खबरों के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है, भले ही वे पूरी तस्वीर प्रस्तुत न करें।
बाजार की भीड़, मार्केट हर्डिंग भी इसी भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम है। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी स्टॉक को उन्माद में खरीद रहे हैं, तो हमारे भीतर भी पीछे छूट जाने का डर, फोमो पैदा होता है और हम भी बिना सोचे समझे उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वित्तीय पेशेवरों के भीतर का इंसान हर्ष शेफरिन ये भी बताते हैं कि ये भावनाएं और पूर्वाग्रह केवल आम निवेशकों तक ही सीमित नहीं है। वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े फंड मैनेजर, विश्लेषक और कॉर्पोरेट लीडर भी इंसान हैं। उनके भीतर भी वही भावनाएं और पूर्वाग्रह मौजूद होते हैं। एक फंड मैनेजर को नुकसान वाले निवेश पर बने रहने का पछतावा हो सकता है। एक विश्लेषक अति आत्मविश्वास में आकर अत्यधिक आशावादी पूर्वानुमान जारी कर सकता है। कॉर्पोरेट अधिकारी विलय और अधिग्रहण के निर्णयों में अपनी कंपनियों के मूल्य के बारे में भावनात्मक रूप से अति आत्मविश्वासी हो सकते हैं। ये मानवीय कमजोरियां पूरे वित्तीय तंत्र में फैलकर बड़ी अक्षमताओं और कभी कभी संकटों का कारण बन सकती हैं। भावनाओं के भंवर से निकलने का रास्ता बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर निराशा की कहानी नहीं है, यह आत्म जागरूकता और सुधार की कहानी है। शेफरिन हमें सिखाते हैं कि इन भावनाओं और पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से खत्म करना असंभव हो सकता है, लेकिन हम उनके प्रभाव को पहचानना और कम करना सीख सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये स्वीकार करना कि हम भावनात्मक प्राणी हैं और हमारी भावनाएं हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करती हैं, मुक्तिदायक हो सकता है। अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आप कब उत्साहित महसूस करते हैं, कब चिंतित होते हैं, कब पछतावे से बचना चाहते हैं। यह आत्म जागरूकता आपको भावनाओं के ज्वार में बहने से पहले रुकने और सोचने का मौका देगी। एक व्यवस्थित निवेश योजना बनाना और उसका सख्ती से पालन करना भावनाओं के प्रभाव को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आपके पास स्पष्ट नियम होते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है और कितना निवेश करना है, तो आप भावनात्मक आवेगों के बजाय अपनी योजना के अनुसार कार्य करते हैं। ये आपको आतंक में बेचने या उन्माद में खरीदने से रोकने में मदद करता है। लंबी अवधि का दृष्टिकोण अपनाना भी महत्वपूर्ण है। बाजार के अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। ये आपको बाजार के शोर को नजरअंदाज करने और धैर्य रखने की शक्ति देगा, जो निवेश में अक्सर सबसे मुश्किल लेकिन सबसे फायदेमंद चीज होती है। अंततः बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर हमें याद दिलाती है कि वित्तीय सफलता केवल संख्याओं और सिद्धांतों को समझने से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर के मनोविज्ञान को समझने से आती है। यह लालच और भय से परे देखने, अपनी भावनाओं और पूर्वाग्रहों का सामना करने और उन्हें नियंत्रित करना सीखने के बारे में है। यह एक भावनात्मक यात्रा है, एक आत्म खोज की प्रक्रिया है जो हमें बेहतर निवेशक और अंततः बेहतर निर्णय लेने वाले व्यक्ति बनने में मदद कर सकती है। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम पैसे के साथ अपने जटिल भावनात्मक रिश्ते को कैसे प्रबंधित करते हैं। यह किताब हमें उस आंतरिक बाजार को समझने का निमंत्रण देती है जो हर निवेशक के मन में लगातार चल रहा है, आशा और चिंता, लालच और भय, उत्साह और पछतावे की भावनाओं से भरा हुआ। इसे समझना ही वित्तीय दुनिया में समझदारी से आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। यह संस्करण भावनाओं के मानवीय पहलू पर अधिक जोर देता है और आशा है कि ये आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। ग्रहों का घातक मेल और भावनात्मक बवंडर। शेफरिन हमें समझाते हैं कि वित्तीय बाजार में जो मनोवैज्ञानिक खेल चलता है, वो केवल एक या दो पूर्वाग्रहों का परिणाम नहीं है। अक्सर ये पूर्वाग्रह एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं जो निवेशकों को भावनाओं के एक शक्तिशाली बवंडर में फंसा लेता है। कल्पना कीजिए, बाजार तेजी से बढ़ रहा है, उपलब्धता पूर्वाग्रह हमें हर तरफ सफलता की कहानियां दिखाता है, दोस्त जो स्टॉक से अमीर हो गए, मीडिया जो लगातार बढ़ती कीमतों की खबरें दिखा रहा है। यह हमारे भीतर लालच और ईर्ष्या की भावना को जगाता है। हम सोचने लगते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसी समय प्रतिनिधित्व पूर्वाग्रह हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि जो हाल ही में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है वो आगे भी करेगा। एक स्टॉक जो पिछले कुछ महीनों में दोगुना हो गया है, वो हमें भविष्य के रॉकेट की तरह दिखने लगता है, भले ही उसके मूल सिद्धांतों में कोई बदलाव ना आया हो। यह हमारी आशा को पंख लगाता है। और फिर आता है अति आत्मविश्वास। जब हमने कुछ शुरुआती सफल निवेश किए होते हैं, अक्सर सिर्फ इसलिए कि बाजार ऊपर जा रहा था, तो हमें लगने लगता है कि ये हमारी अपनी काबिलियत का नतीजा है। हमारी अहंकार संतुष्ट होती है। हम सोचने लगते हैं कि हम बाजार को समझ गए हैं, हम जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अति आत्मविश्वास हमें अधिक जोखिम लेने, अपनी सारी बचत एक ही जगह लगाने या उधार लेकर मार्जिन पर व्यापार करने के लिए प्रेरित करता है। इस अवस्था में भय बहुत दूर नजर आता है। हमें लगता है कि बुरी चीजें सिर्फ दूसरों के साथ होती हैं,
जब ये सब एक साथ आता है, सफलता की कहानियों से पैदा हुआ लालच और ईर्ष्या, हाल के प्रदर्शन पर आधारित अंधा विश्वास और पिछली छोटी सफलताओं से उपजा अति आत्मविश्वास, तो निवेशक अक्सर ऐसे निर्णय लेते हैं जो पूरी तरह से भावनात्मक होते हैं। वे बिना उचित शोध के सिर्फ इस भावना से प्रेरित होकर निवेश करते हैं कि वे मौका चूक रहे हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, ये एक भावनात्मक आवेग है जो तर्क की आवाज को पूरी तरह से खामोश कर देता है। बुलबुले और दुर्घटनाएं, भावनाओं का चरम खेल। शिफरिन बताते हैं कि बाजार के बुलबुले, बबल्स और दुर्घटनाएं, क्रैशेस, इन मानवीय भावनाओं के चरम खेल का सीधा परिणाम है। बुलबुले के दौरान सामूहिक उन्माद, मास हिस्टेरिया, हावी हो जाता है। कीमतें बेतहाशा बढ़ती हैं, हर कोई बात कर रहा होता है कि कैसे अमीर बनना है। लालच हवा में भर जाता है। जिन लोगों ने पहले निवेश नहीं किया था, वे भी कूद पड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें इस पार्टी में शामिल होना है। यह अनुपलब्धता पूर्वाग्रह, स्कैर्सिटी बायस जैसा महसूस हो सकता है। ये भावना कि ये अवसर दुर्लभ है और जल्दी करो वरना हाथ से निकल जाएगा। अति आत्मविश्वास अपनी चरम सीमा पर होता है। मूल्यांकन, वैल्यूएशंस तर्कहीन स्तरों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन निवेशक उन्हें अनदेखा करते हैं, ये मानते हुए कि इस बार चीजें अलग हैं। तर्क और विश्लेषण डूब जाते हैं और भावनाएं बाजार को चलाती हैं। लेकिन बुलबुले हमेशा फटते हैं, और जब वे फटते हैं तो भावनाएं अपना सबसे क्रूर रूप दिखाती हैं। उत्साह रातों रात घबराहट में बदल जाता है। अति आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है और उसकी जगह आत्मसंदेह और भय ले लेते हैं। कीमतें गिरती हैं और हर गिरता हुआ पॉइंट दिल में दहशत भर देता है। हानि से बचने की तीव्र इच्छा निवेशकों को तर्कहीन कार्य करने पर मजबूर करती है। वे सिर्फ दर्द को रोकना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े। पश्चाताप का भयानक भूत उन्हें सताने लगता है। काश मैंने तब बेच दिया होता। इस आतंक में बेचने, पैनिक सेलिंग का लहरदार प्रभाव होता है। जब एक निवेशक डर के मारे बेचता है तो कीमतें और गिरती हैं, जिससे दूसरे निवेशकों में भी डर फैल जाता है। ये भीड़ मानसिकता, हर्डिंग मेंटालिटी है जो गिरावट को और तेज करती है। तर्क पीछे छूट जाता है, हर कोई सिर्फ बाजार से बाहर निकलना चाहता है, नुकसान की परवाह किए बिना। दुर्घटनाएं केवल वित्तीय घटनाएं नहीं होती हैं, वे मानवीय भावनाओं के विस्फोट होते हैं जो कीमतों को उनके वास्तविक मूल्य से बहुत नीचे धकेल देते हैं। उस समय तर्क संगत कार्रवाई करना लगभग असंभव महसूस होता है। ये भावनाओं का शुद्ध कच्चा खेल है। लंबी अवधि के सपनों पर भावनात्मक बाधाएं। ये भावनात्मक रोलर कोस्टर केवल अल्पकालिक लाभ या हानि का मामला नहीं है। शेफरिन इस बात पर जोर देते हैं कि ये व्यवहारिक कमजोरियां हमारे सबसे महत्वपूर्ण लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों को भी खतरे में डाल सकती हैं। सोचिए सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के लिए बचत करने वाले व्यक्ति के बारे में। मायोपिया मायोपिया या अल्प दृष्टि पूर्वाग्रह उन्हें अल्पकालिक लाभ या हानि पर अधिक ध्यान केंद्रित करवाता है, बजाय लंबी अवधि के विकास के। जब बाजार अच्छा कर रहा होता है तो लालच उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति बचत का बहुत बड़ा हिस्सा जोखिम भरे निवेशों में लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब बाजार गिरता है तो भय उन्हें सब कुछ बेचने और बाहर निकलने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे वे ठीक होने के अवसर से चूक जाते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के सपनों को अपूरणीय क्षति पहुंचाते हैं। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की कमी, जो अक्सर भावनाओं से प्रेरित होती है, भी एक बड़ी बाधा है। हम जानते हैं कि हमें बचत करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान पूर्वाग्रह, प्रेजेंट बायस, हमें आज के सुख पर भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। मैं कल से बचत शुरू करूंगा, हम खुद से कहते हैं, अक्सर पश्चाताप के उस पल तक जब बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे बचाना, घर खरीदना या कोई बड़ा वित्तीय लक्ष्य हासिल करना, ये सभी योजनाएं भावनाओं और पूर्वाग्रहों के सामने लड़खड़ा सकती हैं। एक खराब भावनात्मक निर्णय वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है और निराशा, डिसअपॉइंटमेंट और असफलता, फेलियर की गहरी भावना छोड़ सकता है। भावनाओं को अनुशासित करना एक कठिन लड़ाई। हर्ष शेफरिन ये स्पष्ट करते हैं कि इन व्यवहारिक जाल से बचना आसान नहीं है। सिर्फ इन पूर्वाग्रहों को जानना ही पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती तब शुरू होती है जब आपको अपनी भावनाओं के खिलाफ लड़ना पड़ता है। जब बाजार गिर रहा हो और हर कोई बेच रहा हो, तब अपनी घबराहट को नियंत्रित करके अपनी योजना पर टिके रहना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। जब कोई स्टॉक तेजी से बढ़ रहा हो और आपके दोस्त उससे पैसे कमा रहे हो, तब लालच और ईर्ष्या का विरोध करके तर्कसंगत बने रहना आसान नहीं होता। जब आपने एक खराब निवेश किया हो और वो लगातार गिर रहा हो, तब उस नुकसान को स्वीकार करने का दर्द सहना और उसे बेचने का निर्णय लेना भावनात्मक रूप से थका देने वाला होता है। इन भावनाओं को अनुशासित करने के लिए निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है।
ये एक आदत बनाने जैसा है, तर्कसंगत सोच और भावनाओं को अलग रखने की आदत। इसमें भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना और उन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय रुकना और अपनी पूर्व निर्धारित योजना या नियमों पर विचार करना शामिल है। एक बाहरी, निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से सहायक हो सकता है। एक वित्तीय सलाहकार, एक विश्वसनीय दोस्त या एक जवाबदेही भागीदार आपको आपकी भावनाओं के बीच में तर्क की आवाज सुनने में मदद कर सकता है। जब आप भावनात्मक रूप से चार्ज होते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो आपको शांत कर सके और आपको तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सके, अमूल्य है। अंत में शेफरिन की किताब हमें ये महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती बाजार को समझना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। ये हमारे अपने दिमाग, हमारी भावनाओं, हमारे पूर्वाग्रहों की गहरी समझ है, जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है। बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर सिर्फ सिद्धांतों की एक किताब नहीं है, यह आत्मज्ञान की ओर एक यात्रा है, एक अनुस्मारक है कि वित्तीय सफलता केवल बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के भावनात्मक बाजार को नियंत्रित करने के बारे में है। ये स्वीकार करना कि हम त्रुटिपूर्ण हैं, कि हम भावनाओं से प्रभावित होते हैं और इन कमजोरियों का सामना करने के लिए सक्रिय कदम उठाना ही हमें वित्तीय दुनिया के तूफानों में स्थिर रहने में मदद कर सकता है और हमें लालच और भय के संकीर्ण दायरे से परे एक अधिक समृद्ध और शांत निवेश जीवन की ओर ले जा सकता है।